इस वीडियो में हम गणित विषय के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये विमर्श पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। विद्यार्थी उपलब्धि स्तर संवर्धन मॉड्यूल 2024-25 जो कक्षा 9 के लिए है। ये सभी विषय के लिए उपलब्ध हैं। अभी हम फिलहाल गणित विषय की बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम धीरे धीरे सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप देख लीजिए इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। हम बात करते हैं गणित विषय में टोटल कितने चैप्टर हैं। तो संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन और सांख्यिकी। इसमें टोटल 12 चैप्टर दिए हुए हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति के। तो संख्या पद्धति अगर आपको आ गई है तो उससे आधारित आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, यही एनएएस में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या की बात करते हैं जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, ये होती है परिमेय संख्या की डेफिनेशन। लेकिन ये अधूरी डेफिनेशन है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। p और q दोनों की दोनों संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए। अब सहअभाज्य का क्या अर्थ है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन दोनों संख्याओं का HCF होना चाहिए 1। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 और 5 हैं, 3 और 5 में 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 8/5, तो 8/5 भी यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि 8 और 5 में 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अब हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 और 2 लिया, ये दोनों की दोनों परिमेय संख्याएं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं इनके बीच में पूछूं तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से हम देखते जाएंगे। और फिर इन दोनों की संख्याओं के बीच में भी देखें तो 1.01, इस तरीके से 1.02, और इनको भी और इनहेंस करना हो तो 1.001, 1.002, इस तरीके से यहाँ पे देखें तो बहुत सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हम। तो दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम अनंत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अनंत संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो संख्या रेखा को समझते हैं हल्का सा। इसकी मध्य में 0 होता है और इधर आपकी धनात्मक संख्याएं आती हैं और जो अनंत तक होती हैं। इधर देखें तो ये ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, -1, -2, -3, और ये भी अनंत तक जाएंगी। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो 0 से लेकर ये धनात्मक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर जो अनंत तक प्लस वाली संख्याएं हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और 1, -2, -3, ये सारे के सारे इन सभी को इंक्लूड कर दूं तो ये आपके पूर्णांक कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्टार्ट ही होती हैं 0 से, 0, 1, 2। तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3, 100 की घात 1/2 की घात 2 का मान क्या होगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें रूल समझने पड़ेंगे। जब a की घात m हो और ब्रैकेट लगा हो और n लिखा हो तो इसका आंसर आता है, हम यहाँ पे घातों का गुणा कर देते हैं तो m गुणा n हो जाता है। अगर a की घात m ब्रैकेट n और एक और कोष्टक लगा के मैं यहाँ पे z लिख दूं तो सारी की सारी यहाँ पे घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। कोष्टक का मतलब गुणा करना होता है। 100 की घात 1/2 की घात 2। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगे हुए हैं तो हम यहाँ पे घातों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 100 की घात 1/2 गुणा 2, और यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1, ये 2 से 2 कट जाएंगे और आंसर आएगा सिर्फ 100। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या आएगा? 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 0/2 की घात 0। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। x की घात 0 हो तो इसका आंसर 1 आता है। 10 की घात 0 हो तो आंसर 1 आता है। अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 0
प्लस 2 की घात 0 बटे 2 की घात 0। यहाँ पे देखिए समान संख्याएं हैं तो ये आपस में कट जाएंगी और आंसर देंगे 1। और 2 की घात 0 का आंसर आएगा 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 6/7 का दशमलव प्रसार। अब जब हम दशमलव प्रसार की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दें। जैसे मैं 5 में 2 का भाग दूं तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा और घटाने पे आएगा 1। और 1 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या हो चुकी है, तो इसमें मैं 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आएगा दशमलव। और 2 का पहाड़ा मैं 5 बार पढ़ूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और घटाने पे शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम उस दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अशांत की। जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दें और शेषफल क्या ना आए, आपका 0 ना आए। तो जैसे मैं 1 में 3 का भाग दूं तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो मैं 0 बढ़ाया और यहाँ पे लगाया दशमलव। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 9 आया, घटाने पे आया 1। फिर 0 बढ़ाया और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो यहाँ पे 9 आया और घटाने पे आया 1। तो मैं कितनी भी बार भाग देता जाऊं तो यहाँ पे शेषफल 1 मिलता जाएगा। मतलब यहाँ पे ये दशमलव प्रसार टर्मिनेट नहीं हुआ, यहाँ पे ये शांत नहीं हुआ। तो ये वाला दशमलव प्रसार आपका कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार के भी 2 प्रकार हैं। वो दोनों प्रकार क्या हैं, एक तो है आपका जिसमें आवृत्ति हो और दूसरा है अशांत अनावृत्ति जिसमें आवृत्ति ना हो। अब जो आवृत्ति होती है, जैसे एग्जांपल यहीं पे है, जैसे 3 से मैं 1 में भाग दे रहा हूं तो यहाँ पे 3 की आवृत्ति आ रही है। मैं कितनी बार भी भाग दूं तो 3 बार बार आता जाएगा। लेकिन अशांत जो अनावृत्ति होता है उसमें कभी भी आंसर रिपीट नहीं करता। जैसे आपकी पाई की वैल्यू है, √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, ये सारे के सारे अशांत अनावृत्ति होते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि जो दशमलव प्रसार के हिसाब से जो शांत दशमलव प्रसार है और अशांत का आवृत्ति वाला है, इन सारी संख्याओं को कहते हैं हम परिमेय संख्या। इनको कहते हैं हम परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत आवृत्ति कहलाता है। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति। तो ये बार बार क्वेश्चन आएगा कि √3 का दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत अनावृत्ति है। तो जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जो P/Q के रूप में ना लिख पाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनावृत्ति होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो अनावृत्ति हो रही है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो आपका नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है। और 6/7 एक परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें हम 6 में 7 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 7 का पहाड़ा मैं कितनी बार पढ़ूं कि 60 या 60 से कम आ जाए, तो यहाँ पे 7 8 56 होते हैं, तो 8 बार पढ़ूंगा तो यहाँ पे 56 आ जाएंगे, घटाने पर यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए दशमलव का 8 आया है, तो दशमलव का 8 सिर्फ इसी में दिख रहा है और ये दशमलव के 2 हैं, गलत हो जाएगा। दशमलव का 1 है, गलत है, और दशमलव के 8 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। नंबर 6 की बात करते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। देखिए परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आपका शांत हो सकता है, दूसरा अशांत में कौन सा वाला, आवृत्ति वाला। तो अशांत का आवृत्ति वाला भी परिमेय संख्या कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बी भी हो सकता था, लेकिन इसमें अशांत अनावृत्ति सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो अशांत अनावृत्ति नहीं हो सकता। क्यू के रूप में 1.999 का मान बताना है हमें। तो देखिए थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं। अगर 3.2 लिखा है तो इसके हर में कुछ नहीं, बन होता है, और इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगा। 3.121 लिखा है और बटे में लिखा हुआ है 1, तो इस दशमलव को हटाऊंगा तो ये 3 संख्याएं हैं, तो 3 0 आ जाएंगी। ये दशमलव हटके 1 के बाद पहुंचेगा।
इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 1.999 है, बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है, और इस दशमलव को हटाऊंगा तो 3 अंक लिखे हुए हैं तो 3 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी, तो 1999 बटे 1000, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में भी था, लेकिन वहाँ पर चिन्ह गलत थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर सही निकलेगा। वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन ये होगा। देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू दी हुई है, x बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। जब भी हर में आपका अपरिमेय संख्या जाती है तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं, तो चिन्ह बदलकर ऊपर गुणा और उसी संख्या से नीचे गुणा। जब ये क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, नीचे बनता है a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 बार गुणा करने पर रूट हट जाएगा। यहाँ पे बचता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर जो प्लस में था √3 प्लस √2 था, तो यहाँ पे आंसर देखिए प्लस में आया है, और यहाँ पे y की वैल्यू √3 माइनस √2 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी वो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर आएगा। इस चीज़ को आप अगर डिटेल में करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो ही आंसर आएगा जो मैंने लिखा है। अब इसका क्या किया है, इसको हम खोलेंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की वैल्यू 3 है √3 और b की वैल्यू √2। √3 की वैल्यू करेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 निकलेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकलेगी, और यहाँ पे प्लस √3 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √6 निकलेगा। इसमें देखिए ये वाले वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 5 प्लस 2 √6 निकलेगा। ये x की वैल्यू है। अगर हम y की वैल्यू देखें तो बस इसमें क्या था, यहाँ पे माइनस था, तो जो वैल्यू होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, तो बस यहाँ पे माइनस 2ab ही अलग आएगा, बाकी का तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा ये माइनस का निकल आएगा, तो 5 माइनस 2 √6 ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू आ चुकी है, ये y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन आंसर पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो इसको हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू 5 प्लस 2 √6 है, इसका होल स्क्वायर फिर से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √2 √6 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू है 5 इंटू b की वैल्यू है 2 √6। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आएगा और √6 का स्क्वायर 6 निकलेगा, प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये 20 √6 आएगा। ये प्लस के लिए फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से सॉल्व कर रहे हैं हम। इनको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 6 4 जा 24 होंगे प्लस 20 √6। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों के दोनों प्लस की वैल्यू हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 होती हैं और 2 और 2 4 होती हैं, तो 49 प्लस के 2 √6, ये आ गई आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे बस क्या लगा हुआ है, हम देखेंगे जब वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन है, तो इसको माइनस के साइन के कारण यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 49
माइनस के 20√6 ये आएगी आपकी वाई स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन आंसर पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें जो वैल्यू ऐड करेंगे ये कट जाएगा प्लस माइनस से, और ये प्लस है ये भी प्लस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 9 और 9 18, कैरी ओवर 1, 4 और 4 8 और 1 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 98 यहाँ से प्राप्त हो जाती है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 98 रहेगा। तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है 2 + √3, और 1/a की वैल्यू नहीं दी तो इसका हम उल्टा करेंगे तो a आ जाएगा 1/2 + √3। जब भी आपको हर में अपरिमेय संख्या है तो हमें हर का परिमेयकरण करना है चिन्ह बदल कर। तो 2 माइनस के √3 और यहाँ पे 2 माइनस के √3 जब ये करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे a + b और a - b, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन जाता है। तो इसे 2 माइनस के √3 आ जाएगा, नीचे आएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस के √3, यहाँ पे बचेगा 4 माइनस के 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे बचा 2 माइनस के √3/1। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। a का मान दिया हुआ है 2 + के √3 और आंसर पूछा है a - 1/a का। तो a की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, लेकिन 1/a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 + √3। जब भी अपरिमेय संख्या नीचे आए तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो चिन्ह बदल कर ऊपर गुणा और चिन्ह बदल कर ही नीचे गुणा। यहाँ पे देखिए नीचे ये a + b और a - b का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे 2 माइनस के √3 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो a + b और a - b, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस के √3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2 माइनस के √3 और नीचे बचा 4 में से 1 घटाया, 4 में से 3 घटाया तो 1 बचा। ये a की वैल्यू आ गई, लेकिन वैल्यू पूछी है a - 1/a की, तो a की वैल्यू आपकी 2 + के √3 है, माइनस का साइन लगाएंगे और 1/a की वैल्यू पुट करेंगे। 1/a की वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाल ली है, तो ये 2 माइनस के √3, लेकिन इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है। अब 2 + के √3 और इस माइनस से प्लस है यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस के 2, ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों आ जाएंगे प्लस के 3 √3। ये 2 प्लस के हैं, ये 2 माइनस के हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये √3 और ये √3 आपस में ऐड करेंगे तो 2√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 2√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नंबर 10, 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.09 दिया हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन दी हो a की घात m हो, गुणा का साइन हो और a की घात n हो, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो a की घात m + n आंसर आता है। यहाँ पे देखिए 256 और 256 है, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। तो 256 की घात 0.16 प्लस 0.09, इन दोनों को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो 256 की घात आएगी 0.25। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका 1 आ जाएगा और इस पॉइंट को हटाने पर 2 0 आ जाएंगे। 25 से कम 25 और 25 चौको 100 होते हैं, तो 1/4 इस 256 की घात है 1/4। हम जानते हैं 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 256 16 का स्क्वायर होता है, तो हम इस 16 को 4 × 4 की घात 2 लिख देंगे और 4 × 4 यहाँ पे 4 की घात 2, तो घात हो जाएगी 2। आपस में गुणा करेंगे तो 4 की घात 4 आ जाएगा। इस 256 को 4 की घात 4 लिख सकते हैं और ब्रैकेट के ऊपर 1/4। फिर से एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, a की घात m ब्रैकेट n लिखा हो तो a की घात m × n हो जाता है। तो 4
4 की गुणा 1/4 में होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 11, परिमित संख्याएं ABC के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है A B माइनस C इक्वल टू AB माइनस AC। ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी आएगा, माइनस ए सी आएगा, तो ये सही है। बी वाला ऑप्शन है ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी। ए का गुणा ए बी में करेंगे तो ए बी आएगा और ए का गुणा सी में करेंगे तो ए सी आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, ए ब्रैकेट में ए प्लस सी ब्रैकेट के बाहर बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी दिया हुआ है। ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर और बी का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए का गुणा सी में करेंगे और बी का गुणा सी में करेंगे तो ए सी भी आएगा, जो कि गलत है। इधर दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अभी तक हमारे टोटल 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिसे ये वीडियो प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, टेक केयर।